अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि सखर आईबीए ने टेस्ट कंडक्ट करने के लिए शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और जो मतलब बुक्स रिकमेंड किए गए हैं वो सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से जो आपको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इशू कर रहा है आपको वही पढ़ने हैं, वही आपके सिलेबस में से आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से जो साइंस की बुक है और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है टेस्ट एडिशंस के लिए। ठीक है, ये बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। चलो अब चलते हैं इसके कंटेंट्स पे। तो कंटेंट्स पे देखा जाए तो शुरू में जो कंटेंट्स हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और बीच वाले कंटेंट्स कुछ हैं वो चैप्टर्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और बाकी जो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट कुछ चैप्टर्स हैं जो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। तो मैं पर्टिकुलर आपको फिज़िक्स के लेक्चर्स के हिसाब से आपको गाइड करता रहूँगा। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये 5 चैप्टर में आपको जो है वो गाइड करूँगा। ठीक है, बाकी चैप्टर जो है फिज़िक्स के तो हो गए, बाकी आपको केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स जो हैं वो इसी चैनल पे आएंगे और आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जैसे आपको पूरे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सारे लेक्चर्स एक ही जगह एक ही चैनल में आपको मिलते रहें। ठीक, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट हम चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के में जो मौजूद मटेरियल है वो सारा मैंने आप जो समराइज़ करके एक रजिस्टर पे उतार दिया है। वो रजिस्टर पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम बुक रीडिंग करेंगे। जिसे हम रजिस्टर में अगर कोई चीज़ सपोज मिस हो गई है तो हम बुक रीडिंग से उसको क्लियर कर लें। ठीक है ना, ये सारे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये फिगर्स देख रहे हैं जिसमें एक पेंसिल है जिसको 2 फिंगर्स में रखा गया है। ठीक है, ये प्रेशर को समझाने के लिए। ठीक, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो आ जाते हैं पहले हम शॉर्ट नोट्स की तरफ, फिर हम बुक रीडिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, तो अब हम कहें नोट्स की तरफ ना, तो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 साइंस के चैप्टर पे हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रेशर जो असल में होता है ना वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया इसका मतलब क्या है, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब इसको फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रैक्टिकली समझाने के लिए जो है ना वो क्या करना पड़ेगा कि आप इसका मतलब ऐसे ले लें कि सपोज़ करें ये कॉपी है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इस कॉपी पे अभी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज़ करिए 10 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया और जो मैंने एरिया कवर की है यहाँ पर वो सपोज़ करें 2 सेंटीमीटर की एरिया पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ हाथ से कॉपी पे जिसकी एरिया मैंने कवर की है 2 सेंटीमीटर। तो 100 न्यूटन का फोर्स 2 सेंटीमीटर एरिया, इसको डिवाइड करेंगे 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आया 50। तो 50 का मैंने क्या किया, इस पर प्रेशर अप्लाई किया। क्या प्रेशर अप्लाई किया, मीन्स न्यूटन, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रेक्टेंगल, अब मैं फोर्स पे प्रेशर पे बात करिए, अब मैं एरिया को डिफाइन करता हूँ। एरिया क्या होती है मुख्तलिफ शेप की एरिया मुख्तलिफ होती है। अगर इन केस ऑफ हम रेक्टेंगुलर पीस शो करते हैं, क्योंकि ये कॉपी का शेप देखें रेक्टेंगुलर पीस में है ना, तो रेक्टेंगुलर की एरिया में वो होता है कि लेंथ जो आप लेते हैं मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है ना, ये होती है रेक्टेंगुलर एरिया। पर अगर शेप चेंज है, सपोज करें स्क्वायर है, ठीक है ना, तो उसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला ये मैथमेटिक्स पे आ गए हम। ठीक है ना, मैं सिर्फ सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये कि एरिया कोई भी हो सकती है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपका स्फीयर भी हो सकता है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, जो भी होगा। तो उस एरिया पे जो आपने चूज़ की है उस पर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उस एरिया पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको प्रेशर कहते हैं। अब आपने जितना न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और जितनी एरिया पे अप्लाई किया तो उनकी डिवीजन को हम प्रेशर कहते हैं।
ठीक है, मतलब सर्टेन एरिया उसको। अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखेंगे तो ये आपकी एरिया जो है वो डिवाइड में आ रही है ना, और फोर्स जो है वो ऊपर है, मीन्स न्यूमिनेटर में है। तो जितना फोर्स आपका बढ़ेगा उतना ही प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। लाइकवाइज जितना फोर्स आपका कम होगा उतना ही आपका प्रेशर कम होगा। अब एरिया पे आते हैं, तो एरिया क्या है, डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर मीन्स अब इसका मीन्स अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये देखें, एरिया जितनी कम होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सपोज करें मैंने पहले एग्जांपल दी कि 100 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया और एरिया उसकी क्या थी, मेरे हाथ की जो एरिया है, मिस लेंथ, ये हो गई लेंथ मेरे एरिया की हाथ की, और ये हो गई हाइट, ठीक है। लेंथ और हाइट की जो एरिया मैंने ली थे वो दो सेंटीमीटर ली थी। पर सपोज करें मैंने एरिया कम कर देता हूँ, ठीक है, मैं एरिया अपनी कम कर दी, मैंने हाइट भी कम कर दी और मैंने अब जो लेंथ है वो भी कम कर दी। सपोज करें अब मेरी एरिया हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रेशर जो फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ वो सेम 100 न्यूटन का ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो अब मेरा प्रेशर कितना हुआ, 100, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100, ठीक। तो इक्वेशन को समझाने का मतलब ये है कि जितनी आप एरिया को कम करेंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। लाइकवाइज जितनी एरिया बढ़ाएंगे उतना प्रेशर कम होगा, और जितना फोर्स कम करेंगे उतना प्रेशर कम होगा। ये हो गई इक्वेशन को समझाने के लिए। पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमें क्या होता है कि 2 डेटा गिवन होती हैं, जिसमें प्रेशर भी हमें गिवन होता है, एरिया भी गिवन होता है। फिर हमें पूछता है कि आप इसका फोर्स बताएं, फोर्स कितना हुआ। तो इस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, फोर्स को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मीन्स सिंपली क्या होगा, ये जो एरिया है वो प्रेशर के मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, ठीक है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, लाइक दिस। मीन्स फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। अब इनके यूनिट्स बता रहा हूँ मैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया हम मेयर करते हैं मीटर स्क्वायर में। मीन्स तो इस हिसाब से प्रेशर का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर इसको हम जो है ना वो एसआई सिस्टम में इसको पास्कल करके लिखते हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़े नोट्स को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। हेंस इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन प्रेशर इज हाई, वाइल इफ एरिया इज लो द प्रेशर इज हाई। सीम जो मैंने ऊपर बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया से है और फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट्स, प्रेशर इंक्रीज एरिया इज लो, जब एरिया आप कम रखेंगे तो इसका प्रेशर आपका इंक्रीज ही होगा। प्रेशर डिक्रीज इफ एरिया इज ग्रेटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। सपोज फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ बाय फीट। अब मैं ज़मीन पे पैर रख रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं ज़मीन पे पैर रख रहा हूँ वो मेरा फोर्स है 200 न्यूटन, ठीक है ना। वाइल माई एरिया ऑफ द फीट, जो मेरे पाँव की एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन फाइंड द प्रेशर विच आई एग्जर्ट ऑन अर्थ। जो ज़मीन पे मैं जो प्रेशर मैं अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वो फाइंड करें मेरा ज़मीन पे कितना मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक। तो सिंपली प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने 200 न्यूटन का फोर्स मैंने ज़मीन पे अप्लाई किया, और जो मेरे पैर की जो एरिया थी, लेंथ इंटू विड्थ जो थी वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर थी। तो इस हिसाब से मेरा प्रेशर जो आया 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ। इफ द सेम फोर्स ऑफ 200 न्यूटन अप्लाइड बाय एन अदर माई फ्रेंड, मीन्स कोई और मेरा दोस्त आ रहा है, वो ज़मीन पे पैर रख रहा है, बाय द एरिया ऑफ हिज फीट, जो उसके पैर की जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो 1 सेंटीमीटर है, इंस्टीड ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो मेरी एरिया थी वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, और मेरे दोस्त की जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस हिसाब से मेरे दोस्त का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा ज़मीन पे, तो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से मेरे दोस्त का जो प्रेशर अप्लाई किया उसने वो 200 न्यूटन अप्लाई किया, जबकि मैंने अप्लाई किया था 100 न्यूटन। ये फ़र्क क्यों आ रहा है? फ़र्क इसलिए आ रहा है कि एरिया जो है वो इंक्रीज होने के बजाय अब डिक्रीज हुई है। जैसे आपने नोट किया होगा कि एरिया जैसे मेरी डिक्रीज हुई तो मेरा प्रेशर क्या हुआ,
खुद ब खुद इंक्रीज हो गया, 100 न्यूटन से 200 न्यूटन आ गया। हेंस इट इज शोज दैट एरिया डिक्रीज प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है ना, ये सिंपली मेन जो चैप्टर की हेडिंग थी प्रेशर और फोर्स, तो प्रेशर को समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया है। अब इंशाल्लाह इतना टाइम नहीं लूँगा, सिंपली मैं आपको नटशेल में बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना, यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई सिस्टम इज पास्कल, रिटन एज PA। ठीक है, अब प्रेशर की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई। अब हमारे पास जो होती हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, लिक्विड, गैसेस और सॉलिड। अब हम प्रेशर को डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश करके देखते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलती है कि अगर तीनों किस्म के प्रेशर या मतलब हम स्टेट पे अगर उसको अप्लाई करें तो याद रखें प्रेशर की डेफिनेशन सेम है तीनों में, प्रेशर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिर्फ हम जब गैसेस पे आते हैं तो उनको देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखें सबसे पहली पॉइंट, वेन वाटर आर लिक्विड एट द सर्टेन हाइट देन प्रेशर इज लो एज कंपेयर्ड विद द वाटर आर लिक्विड एट द बॉटम प्लेसेस। जब हम समंदर की सतह से हम असल में इसको कंपेयर करते हैं, पर अगर सिंपल समझाने की कोशिश करूं कि अगर हम नीचे से कोई पानी भर रहे हैं तो उसकी जो प्रेशर होगा वो कम होगा। अगर आप फर्स्ट मंजिला या दूसरी मंजिला पे जो अगर कोई पानी आप भर रहे हैं तो उसका प्रेशर आपको कम मिलेगा। ठीक है ना, तो हाइट से हमेशा अफेक्ट होता है प्रेशर। हाइट पे जितना आप ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतने आपका प्रेशर लो होगा, और जितना आप बॉटम में आएंगे, नीचे आएंगे, उतना ही प्रेशर आपका हाई होगा। अब इसका रीज़न जो है वो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि हमारा प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है असल में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा जो होता है ना ऊपर जाने के बाद हमारा लो हो जाता है, हमारी डेंसिटी जो होती है वो लो हो जाती है। तो लो होने की वजह से हमारा टेम्परेचर और डेंसिटी पे अफेक्ट पड़ता है और रिजल्टेंट हमारा प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। लो होने की वजह से हम हमारा जो ऊपर जो हम कोई किसी हिली एरियाज में जाएंगे तो प्रेशर उसका लो ही होगा। ठीक, अभी एक दूसरी पॉइंट आ रही है पास्कल्स लॉ। अब पास्कल क्या कहता है? अब पास्कल याद रहे हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो लिक्विड्स पे कर रहे हैं, पास्कल्स लॉ लिक्विड पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि पास्कल लॉ आपका किस चीज़ में अप्लाई करते हैं आप, लिक्विड में, गैसेस में या सॉलिड्स में। तो पास्कल्स लॉ प्रेशर लॉ है और प्रेशर लॉ जो अप्लाई होता है वो लिक्विड्स पे अप्लाई होता है। तो प्रेशर इज इक्वल, हमें जिसे पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, तो प्रेशर अप्लाइड टू अ फ्लूइड बाय अ कंटेनर इज इक्वल थ्रू आउट द कंटेनर। मीन्स जो कंटेनर में आपका, किसी भी कंटेनर में आपका अगर कोई पानी पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, ठीक है ना, तो आप उस पर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट जो कंटेनर आपका पड़ा है सब पे इक्वली प्रेशर अप्लाई होगा। याद रखें ये बात। दिस फिनोमेना इज यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम व्हिच डील्स विद द लिक्विड इन मोशन। आपके जो बड़ी बड़ी आपने गाड़ियां देखी होंगी, उसमें जो हम क्या करते हैं ब्रेक्स अप्लाई करते हैं ना, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं। जो उसके जो आप जैसे पैर रखते हैं ब्रेक पे तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है वो डिस्क के चारों आपकी जो व्हील्स हैं उसको मोशन देता है और उसको ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करता है। हमारा जो क्रेन सिस्टम होता है, आपने बहुत से ऐसे बंदों ने आपने क्रेन देखी होगी, तो क्रेन का जो सिस्टम होता है वो भी सारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो क्लियर होगी मैं आपको जब बुक रीडिंग कराऊंगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। अब आ जाते हैं हम गैसेस पे। अब गैसेस को डिफाइन इस तरह से करते हैं। अब देखें, एज वी नो दैट द गैसेस आर फिल्ड इन द क्लोज कंटेनर सिलेंडर। हमें आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको गैस आपको सिलेंडर के फॉर्म में ही मिलती है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द पिस्टन हैविंग सेम एरिया ऑफ द पिस्टन इन सेंटीमीटर, then molecules of a gas move up, down, right and left all directions and try to escape from that places. But if no space should be left in the gas molecules in available and then it strikes with the walk of the container and hence greater the pressure. अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये होता है, सपोज करें आपका एक सिलेंडर क्लोज्ड है, ठीक है ना, अब उसको आप पिस्टन से अगर उसको आप
गैस को कंप्रेस करेंगे, मीन्स उसका पिस्टन को नीचे करेंगे, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो अब पहले रेंडमली मूव हो रहे थे, तो अब क्या करेंगे, जो उसके पास अभी ज़्यादा जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने की कोशिश करेंगे हेयर एंड देयर, मीन्स अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव करते रहेंगे। ठीक है ना। जितना प्रेशर आप ज़्यादा अप्लाई करते रहेंगे, पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा पिस्टन पे, उसकी एरिया क्या होगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इसको जो मैं अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं कि सपोज करें ये आपका एक पिस्टन है, ठीक है ना, सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ये चीज़ है पिस्टन है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे सिलेंडर में मौजूद हैं। ठीक है। जैसे ही आप इस पिस्टन को, ये जो पिस्टन है इसको आप फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन। ठीक है। तो क्या होगा, ये पिस्टन क्या है, मूव डाउनवर्ड होता जाएगा ये। ठीक है ना। आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन। जब इसमें अप्लाई किया तो गैस मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा थे वो क्या हो गए, जो ये देखिए कितना स्पेस भरा हुआ है, तो क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे से जकड़ने की कोशिश करेंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर में मूव होना शुरू कर देंगे, और क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारी एरिया जो है, पहले हमारी एरिया इतनी थी, सपोज कर ये दिस इज एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। ये पहले सपोज करें 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है। अब इसकी एरिया जो है वो कम हो गई है, ये सपोज करें एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब एरिया इसकी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे एरिया इसकी कम हो गई, फोर्स हमारा सेम है, दिस इज 10 न्यूटन, और सपोज करें दिस इज भी 10 न्यूटन, फोर्स हमारा सेम है, एरिया कम हो गई तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे होते गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा प्रेशर वाकई कम हुआ है या नहीं हुआ है, तो सिंपली आप क्या करें, 10 को पहले आप 5 से डिवाइड करें, जो आंसर आया आपका वो एक साइड रखें, और जैसे उसकी एरिया कम हो गई तो उसका फिर दोबारा प्रेशर निकालें। ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, उसका आंसर देखें, और 10 डिवाइड बाय 5 उसका आंसर देखें। हमेशा जिसकी एरिया कम है उसका प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा, इसका प्रेशर आपको कम मिलेगा। ऐसे है। ठीक है ना। अब गैस मॉलिक्यूल्स में ऐसी कैसी खास चीज़ है, अब गैस मॉलिक्यूल में क्या कहता है, अब पॉइंट देखें, इन अ गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द गैस एंड हेंस प्रेशर विल आल्सो इंक्रीजेस। अब इसमें नई पॉइंट क्या आ गई है कि जब हम गैसेस फॉर्म में जब कोई चीज़ बात करते हैं तो गैस फॉर्म में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, फिर प्रैक्टिकली इस बात को देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। देखिए, जैसे ही हम इसको सपोज करें, अब दोनों कंटेनर है, इसको हम हीट करते हैं, हीट करेंगे। ठीक है। ये यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं, और यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं। जब दोनों को हीट देंगे तो इसके गैस अभी हम इसको पिस्टन को नहीं छेड़ रहे, जो पिस्टन की फोर्स है 10 न्यूटन है, इसकी भी पिस्टन की फोर्स 10 न्यूटन है, इसकी एरिया 5 है, इसकी भी एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब हम क्या करें, किसी चीज़ को पैरामीटर को नहीं छेड़ रहे, हम क्या कर रहे हैं, हीट अप्लाई करें। जब हीट अप्लाई करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो अभी रेंडमली मूव हो रहे थे वो क्या करेंगे, इसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, और ये बहुत तेज़ी से वॉल्स ऑफ कंटेनर में स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, अंदर हमारा प्रेशर क्रिएट होगा। इसी केस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है। यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है जब हम हीट दे रहे हैं उसको। तो अब इस पॉइंट को समराइज करते हैं, डबल द टेम्परेचर मीन्स डबल द प्रेशर। अब एनबी पॉइंट क्या आ गई यहाँ पर, सिलेंडर गैस सिलेंडर पिस्टन एरिया सेंटीमीटर में होता है और फोर्स हमारा न्यूटन में होता है। इफ द पिस्टन मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन to compress the gas molecules we have
नोटिस दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज एंड प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अब ये देखें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये देखें, ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी हाइट हो गई, और अगर इसको 3D डायमेंशन में लिया जाए तो उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी विड्थ हो जाएगी, लेंथ इसकी विड्थ 3D डायमेंशन में अगर बात की जाए तो ये उसकी हाइट हो गई। तो जैसे उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, हमारा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज, द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। सो प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता है, क्योंकि देखें मैं सिर्फ एक नहीं बात कर रहा, अगर प्रेशर को आप लेंथ से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विड्थ से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हाइट से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओवरऑल क्या होगा, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लाइकवाइज अब डेंसिटी की बात करें, अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी एक किस्म की मीन्स क्वांटिटी होती है, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, जितना हमारा वॉल्यूम मास इंक्रीज होगा उतनी हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये क्या, डेंसिटी क्या होती है, अब इसकी डेंसिटी अब बढ़ गई, पहले इतनी थी, अब हम इसकी डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं। जितनी हमारी डेंसिटी बढ़ेगी तो उतने ही ये मालिक्यूल्स जो गैस के होंगे वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से ज़्यादा टकराएंगे, जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं याद करने के लिए कि प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स में वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, अब पॉइंट आपको समझ में आ रही है। प्रेशर की डेफिनेशन सेम है, प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है जो प्रेशर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, अब वो कौन सा डिवाइस होता है जो अब हम प्रेशर को मेयर करते हैं। सपोज करें हम कोई सॉलिड चीज़ होती है उसको मेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, केजीज में लेते हैं। ठीक है ना, वेट मेयरमेंट लेते हैं केजीज में। ठीक है, अगर कोई पानी की कोई चीज़ हो उसको हम मेयर करना होता है, हम हमारे पास क्या होता है, लीटर्स में क्वांटिटी होती है। जैसे हम फ्यूल जो होता है वो लीटर्स में लेते हैं, पेट्रोल फ्यूल लीटर्स में लेते हैं, हम जो दूध होता है वो लीटर्स में लेते हैं। इसी तरह प्रेशर जो अगर किसी चीज़ में अगर मेयर करना हो तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर वो डिवाइस होता है जिसमें हम प्रेशर को मेयर करते हैं। अब हम टेक्स्ट बुक पे आते हैं, तो टेक्स्ट बुक में अगर बात की जाए तो बैरोमीटर की दो जो मतलब हैं, मरकरी का है और एक थ्रू हम इसको ना स्प्रिंग सिस्टम के थ्रू हम उसको मेयर करते हैं। तो उसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है जो हम बुक्स में देखेंगे कि बैरोमीटर कैसे काम करता है। पर मेरे ख्याल से अगर आप JST, PST, HST की बात करें तो वो आपको टेस्ट में कोई बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यही पूछ सकता है आपको कि प्रेशर को किस चीज़ में मेयर करते हैं। ठीक है ना, प्रेशर किस चीज़ से बढ़ता है, प्रेशर किस चीज़ से कम होता है, कौन से पैरामीटर्स हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है खास करके समझने में। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकली जो मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ नोट्स समझाएं। अब यही चीज़ हम आपको बुक्स में दिखाते थे, बुक्स में क्या होता है इसको कि बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं बुकिश लैंग्वेज पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको नोट्स में दिखाई थी वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं इसकी फ़िगर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेस्ट में फिगर्स पे के बेसिस पे भी आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 फिगर्स हैं, 7.1A, 7.1B, 7.1C। अब देखें एक ही पेंसिल है, इसको 3 किस्म का फोर्स लग रहा है। ये 2 फिंगर्स हैं जिसके बीच में ये पेंसिल पकड़ी गई है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि पहले इस पेंसिल की बात की जाए, इस पेंसिल के पे जो इस उंगली पे जो या इसकी एरिया है और इस फिंगर पे जो एरिया है, दोनों की एरिया सेम है। एरिया सेम है। अगर हम इस फिंगर पे भी 5 न्यूटन का और इस फिंगर पे भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो टोटल फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन दोनों का, और क्रॉस सेक्शन दोनों की सेम है तो सेम प्रेशर अप्लाई होगा। पर अगर फिगर
7.1 ए की बात की जाए तो इस पॉइंट पे इसकी एरिया जो है वो शार्प करने के बाद कम हो गई है, एरिया इसकी कम हो गई, इसकी एरिया सेम है, ठीक है ना। इस दोनों की एरिया में फ़र्क आ गया, इस जिसकी एरिया कम हो गई इस पे इस फिंगर पे आप ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे और इस फिंगर पे आप कम प्रेशर फील करेंगे। अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करें, ये फोर्स आप अप्लाई करें 5 न्यूटन का, यहाँ पर भी 5 न्यूटन का, इस एक फिंगर की एरिया कम हो गई है तो इस पर ज़्यादा फोर्स प्रेशर अप्लाई होगा, इस पर कम होगा। अब आपको मतलब MCQs आ सकता है, यही फिगर आपको बताई जाए कि किस फिंगर पे आपका ज़्यादा प्रेशर एक्ट करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, इस फिंगर पे, ठीक है ना। वो ऑप्शन में लिखा होगा कि लेफ्ट फिंगर, राइट फिंगर, या बोथ ऑफ द बोथ हैविंग सेम प्रेशर विल बी अप्लाइड, इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। अब फिगर नंबर 7.1B और 7.1C को देखा जाए तो इसकी भी एरिया सेम है, इसकी भी एरिया सेम है, इस दोनों पे सेम प्रेशर अप्लाई होगा, इसकी एरिया भी सेम है और इसकी एरिया भी सेम है, इसलिए इस दोनों फिंगर्स पे सेम प्रेशर अप्लाई होगा। पर इन केस ऑफ दिस, इस पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, इस पे प्रेशर कम अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर फोर्स जो है वो दोनों का सेम है, सिर्फ एरिया में डिफरेंस आ रहा है, तो कंडीशन ये होगी, फोर्स सेम, एरिया में डिफरेंस आ रहा है, जिसकी एरिया कम होगी उस पर ज़्यादा फोर्स आएगा और प्रेशर आएगा, जिसकी एरिया ज़्यादा होगी वहाँ पर कम प्रेशर आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये प्रेशर फोर्स एरिया की डेफिनेशन जो मैंने आपको बुक में भी बताई थी, ठीक है ना। अगर हील वाली चप्पल है, ये देखें हील वाली चप्पल है, इस पे इसकी एरिया कम हो गई है, ठीक। अगर आप सैंड में चलने की कोशिश करेंगे, वारी में, बजरी में, ठीक है ना, तो उस पर आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप फ्लैट बूट पहन कर जाते हैं वारी में, तो आपको वहाँ पर कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और आप स्टेबल नमूने से चल सकेंगे, ठीक है। तो ये एरिया कम का एग्जांपल होगा, ये एरिया ज़्यादा का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर प्रेशर कम आएगा और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। प्रेशर की डेफिनेशन आ गई, फोर्स पर एरिया, ठीक है। सारी डिस्क्रिप्शन वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज में बताई है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर एरिया, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल जो मैंने आपको बुक्स में दिए हैं सेम ही हैं। ये देखें, फोर्स आपको 200 न्यूटन मिला है और आपको जो एरिया मिले 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, आपको प्रेशर मिल जाएगा। ये देखें, 200 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ऐसे ही है। इसमें देखें आपको क्या मिला हुआ है, आपको एरिया मिली हुई है, प्रेशर मिला हुआ है, आपको सिंपल फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स बराबर हो गया आपका क्या, फोर्स इज इक्वल प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे किस्म के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी ये देखें, एक बच्चा जिसके मतलब पीठ पे बैग लगा हुआ है, ठीक है। अब स्कूल बैग, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब जैसे देखें स्कूल बैग है वाइडर स्ट्रिप्स, जिसकी अब देखें अगर बच्चों की जो बैग की स्ट्रिप्स है, अगर वो ज़्यादा वाइड होगी, उसकी एरिया ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बच्चों के कंधों पे जो प्रेशर आएगा ना वो कम आएगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के जो मतलब बैग्स हैं उसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो वाइड किया करें, उसको टाइट नहीं किया करें। अगर टाइट करेंगे तो उसकी एरिया कम हो जाएगी, तो बच्चों के जो कंधों पे जो प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल ये देखें, अभी लिखा हुआ है कि बिल्डिंग्स हैव वाइडर फाउंडेशन। अभी देखें आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कॉलम जो बनाते हैं तो कॉलम की जो एरिया है वो हम ज़्यादा रखते हैं, जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही वो जो कॉलम होगा वो ज़्यादा लोड जो है वो सस्टेन कर पाता है। जितनी और एरिया उसकी कम होती है तो वो जो लोड है वो कम सस्टेन कर सकता है, ठीक है ना। तो एरिया हम कॉलम की बढ़ाएंगे तो हमें प्रेशर कम होगा, तो इसलिए हम कॉलम की साइज़ हमेशा कंस्ट्रक्शन साइज़ हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये सेम एग्जांपल हो गया जो मतलब फ्लैट बूट का और हील वाले बूट का। तो हील वाले बूट पे प्रेशर ज़्यादा आएगा और फ्लैट बूट पे जो है वो कम आएगा आपका
प्रेशर। ठीक है, ये नाइफ़ है, नाइफ़ की जितनी शार्पनेस होगी मीन्स एरिया आपकी जो छुरी की होगी जितनी कम होगी उतने आपको प्रेशर जो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा कोई चीज़ काटने के लिए। ठीक है ना, ये इसका कोई एग्जांपल लेकर आपको टेस्ट में आ सकता है कि आप इसको डिफ़ाइन करें कि किसका प्रेशर ज़्यादा है या किसका प्रेशर कम है। ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसमें फोर्स, प्रेशर और एरिया को डिफ़ाइन किया जा रहा है। ये आप देखकर आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट ऑफ प्रेशर जैसे मैंने आपको नोट्स में भी बताया था, यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है। अब इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने नोट्स में सारा कुछ क्लियर कर दिया था कि न्यूटन को हम जो फोर्स को हम जो है न्यूटन में मेयर करते हैं, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेयर करते हैं, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो इट इज़ कॉल्ड एज पास्कल। ठीक है, अब वाटर प्रेशर का मैंने आपको नोट्स में थोड़ा कम डिफाइन किया था कि, और मैंने कहा था कि इसको हम लेकर चलेंगे बुकिश लैंग्वेज में। ठीक है ना, बुकिश लैंग्वेज में ये एग्जांपल जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आप इस एग्जांपल को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर एक बॉटल है। ठीक है ना, एक बॉटल है जिसमें 3 सुराख किए गए हैं 1-1 इंच पे। 1-1 इंच पे आप 3 सुराख जो कर रहे हैं वो 3 सुराख बिल्कुल एक ही डायमीटर पे आप 3 सुराख करेंगे। सुराख करके उसमें पानी भरेंगे, पानी भर के ऊपर आप उसको इस जगह पर आप उसको ढक्कन दे देंगे। जब ढक्कन देकर फिर आप तीनों उंगलियों आप अगर छोड़ेंगे तो जो पानी बिल्कुल नीचे वाला जो सुराख होगा उससे ज़्यादा प्रेशर से बाहर होगा। जो थोड़ा ऊंचाई पे है मीन्स थोड़ा हाइट पे है वो थोड़ा कम प्रेशर पे होगा, और जो बिल्कुल ज़्यादा हाइट पे है वो और उसका प्रेशर कम से बाहर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइट पे जाने से प्रेशर हमारा कम हो जाता है। ठीक है ना, ये उसका एग्जाम्पल है और इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने जो है वो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। ठीक है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये आप यार हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हाइड्रोलिक्स के हिसाब से पास्कल्स लॉ पढ़ा था। पास्कल्स लॉ में हमने पढ़ा था जिसमें हमने क्लियर किया था कि प्रेशर जो होता है लिक्विड कंटेनर में जब हम किसी भी अप्लाई करेंगे तो सारे कंटेनर में एक ही हमारा प्रेशर अप्लाई होगा, थ्रू आउट सेम होगा। ठीक है ना, ये उसकी डेफिनेशन है और इसको जो हमारा पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है हाइड्रोलिक्स के सिस्टम में। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन। अब हाइड्रोलिक्स को थोड़ा पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द practical application of liquid in motion. Pressure in a liquid is transmitted equally in all directions, so the force exerted at one point on a liquid will be transmitted throughout the points in the liquids. This technology is called hydraulics. You must have seen the water piston cars, lifters and big cranes. All these objects are using पावर ऑफ मूविंग लिक्विड्स। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स के एग्जांपल जो बता रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब ये एक एग्जांपल है। तो सपोज़ करें एक आप बलून लें, बलून में पानी भरकर आपको उसको फिल करके एक सुराख निकालें। जब सुराख निकालेंगे तो सेम ही प्रेशर से सारा पानी आपको बाहर निकलेगा, उसका एग्जांपल है। ठीक है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम को समझाने के लिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हमारी गाड़ी में जो हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम का एक एग्जांपल होता है। जैसे हम उसको ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारे चारों व्हील्स पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम एग्जर्ट होता है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, और हाइड्रोलिक जैक, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हेवी लोड्स हमारे होते हैं वो हम एक जैक के थ्रू हम उसको ऊपर करते हैं, जबकि ये जो हाइड्रोलिक जैक सिस्टम है जो वो बहुत स्मॉल साइज़ में होता है और कॉम्पैक्ट होता है और सिंपल होता है, पर उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से वो लोड कितना भी ज़्यादा हो वो आसानी से वो बियर कर सकता है। ठीक है, ये भी पास्कल्स लॉ का एक एग्जांपल में आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जैक किस तरह काम करता है, अब वर्किंग प्रिंसिपल JST PST में नहीं आता है, तो किस तरह काम करता है वो नहीं आता है। सिंपली आपको ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम किस के प्रिंसिपल के तहत काम करता है, तो आप बता सकते हैं कि वो सिंपली वो या हमारा पास्कल्स लॉ के थ्रू और हमारा काम करता है। ठीक है, गैस प्रेशर इन कंटेनर, इसको भी मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया था नोट्स में। वही चीज़ें देखें, टर्निंग अप ऑफ हीट, तो हीट बढ़ाने से हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होता है गैस मालिक्यूल्स में। वॉल्स ऑफ कंटेनर्स में ज़्यादा हमारा मालिक्यूल्स टकराते हैं और रिजल्ट हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एरिया कम करने से हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और फोर्स जितना हम बढ़ाएंगे हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब
ये उसका एग्जांपल है। मोर प्रेशर लोअर वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। तीनों तीनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। तो जितना भी हम कोई भी लेंथ किसी डिवाइस की या इक्विपमेंट की या आप कंटेनर की, सिलेंडर की कम करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों चीज़ों को कम करेंगे, आपका प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। डेंसिटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी नोट्स में, ये वही चीज़ है। अब आ जाता है जो न्यू टॉपिक जो मैंने आपको नोट्स में कवर नहीं किया था, वो है न्यूमेटिक्स। अब न्यूमेटिक्स क्या होता है? सेम ही चीज़ है जो हाइड्रोलिक्स में यूज़ होती है। हाइड्रोलिक्स में हम जो सोर्स हमारा होता है वो लिक्विड्स होता है। अब ये होता है न्यूमेटिक्स, इनके साथ गैसेस। न्यूमेटिक्स के बहुत सारे एग्जांपल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, तो उन चीज़ों की ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। जैसे हमारा जो स्प्रे गन होती है, जो जिसमें हम अपनी गाड़ियाँ पेंट वगैरह करते हैं, वो न्यूमेटिक्स का एग्जांपल होता है, ठीक है। जो हम साइकिल में जो हवा भरते हैं वो उसका एग्जांपल है। जैसे ये देखें, एक बंदा क्या है, इसको पुल कर रहा है, इस स्ट्रिप को, सिलेंडर को पुल करता है, तो इसमें हवा फिल हो जाती है। जो हवा फिल हो जाती है, एयर फिल हो जाती है, तो हम इसको जैसे ही हम उसको नीचे करते हैं तो वो सारी हवा, एयर यहाँ पर टायर में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। ये भी न्यूमेटिक्स का एग्जांपल है, ठीक है ना। अब वैक्यूम क्लीनर भी न्यूमेटिक्स का एग्जांपल है। डेंटल ड्रिल, ये भी न्यूमेटिक्स का एग्जांपल है, ये उसके एग्जांपल आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक। अब एरोसोल हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एरोसोल इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फाइन डिवाइडेड स्टेट थ्रू अ गैस. Aerosol particles such as dust play an important role in a precipitation process, providing the nuclei upon which the consideration and freezing takes place. Aerosol can be natural or artificial. Example of natural aerosols are fog, geyser streams. Example of artificial aerosols are haze, dust particles, एयर पोल्यूशंस एंड स्मोक, ठीक है ना। एरोसोल असल में एक चीज़ होती है जिसको हम अगर प्रैक्टिकली आप एग्जांपल देखें तो हमारी जो सेंट की जो बॉटल होती है उसमें हम प्रेशराइज्ड हम एयर जो गैस है वो फिल करते हैं। जो प्रेशराइज्ड गैस जब हम उसको फिल करते हैं तो उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स आ जाते हैं। जो लिक्विड्स के ये पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, उसको हम एरोसोल कहते हैं। जिसके ये एग्जांपल हम डेली लाइफ में आप दे सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी स्प्रे उसमें आ गई, हेयर स्प्रे आ गई, हमारी जो परफ्यूम आती है वो उसमें आ जाती है, हमारी जो इन्हेलर मशीन जो होती है वो उसमें एरोसोल्स में आ जाती है, ठीक है। ये एरोसोल के एग्जांपल है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है। अ गैस अंडर इनफ प्रेशर विल टर्न इनटू लिक्विड, कि अब क्या करते हैं, गैस का जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज गैस हम इसकी किसी बॉटल में फिल करते हैं और उसको वो जो शक्ल इख्तियार कर देता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। एंड व्हेन हाई प्रेशर इज रिलीज्ड विल एक्सपेंड एंड टर्न बैक इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब क्या होता है, जब अब उसको हम रिलीज़ करेंगे, मिसाल हम स्प्रे अगर किसी लगाते हैं बालों पर या बॉडी पे, या आप परफ्यूम की सूरत में अगर कपड़ों को लगाते हैं, तो जैसे आप उसको पुश बटन से आप उसको रिलीज़ करते हैं तो क्या होती है, सारी गैस, सारी जो लिक्विड उसमें अंदर मौजूद होता है वो वेपर की सूरत में हमारे मतलब बॉडी में लग जाती है और उसके जो गैस फॉर्म में आप निकल जाती है जो नज़र नहीं आती। ये एग्जांपल है एरोसोल्स के, ठीक है ना। ये हो गया एरोसोल्स। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडेड बाय द अर्थ। द एयर हैज मास एंड वेट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन ओवरऑल सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, गैस प्रेशर हो या लिक्विड प्रेशर हो, वो ओवरऑल सेम है। आप सब में यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जैक्ट अगेंस्ट अ सरफेस ऑफ द वेट ऑफ एयर अबोव द सरफेस। में थोड़ा डिफरेंस होता है कि गैस में क्या फ़र्क है, लिक्विड में क्या फ़र्क है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या फ़र्क है, ठीक है। अब इस चीज़ को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। ये भी है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये एक्टिविटी है, ठीक है। ये प्रोसीजर, ये मतलब प्रैक्टिस है आपके लिए, ठीक है ना। अब मेयरिंग एयर प्रेशर। अब मेयरिंग एयर प्रेशर मैंने आपको नोट्स में बताया था कि ये दो किस्म के डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम प्रेशर मेयर करते हैं। एक होता है हमारा मरकरी के से रिलेटेड और दूसरा स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, जिसको हम
एनोरॉइड बैरोमीटर कहते हैं। अब एनोरॉइड बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर, अब मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी के बैरोमीटर को मेयर करने के लिए क्या होता है कि ये जैसे हम इस मरकरी इसमें फिल हुई होती है, तो ये दो पॉइंट्स होती हैं, जो यहाँ पर जो रीडिंग लिखी होती है, जो रीडिंग यहाँ तक जो रीडिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेयर कर सकते हैं। जितनी मरकरी ज़्यादा हाई होगी वहाँ पर जो रीडिंग होगी उस रीडिंग पे हम प्रेशर को रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। ये स्प्रिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है ना, जो उसको नीडल को मूव करवाती थी, और जो फाइनल पोजीशन स्प्रिंग की रुक गई उस जगह पर जो प्रेशर आ गया तो वो हमारा मेयरिंग प्रेशर होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो आपका जो मेन चीज़ है एक्सरसाइज, जैसे हम आपको जॉब्स के हिसाब से आपको एमसीक्यूज टाइप आते हैं, तो उस एमसीक्यूज टाइप को हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर या क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फोर्स है, फोर्स क्या है, फोर्स को क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बहुत असल में फोर्स को है, जैसे कोई भी अगर फोर्स हो, आप क्या कहते हैं, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, 100 न्यूटन का लगाए, 1000 न्यूटन का लगाए, तो हम इस तरह से चीज़ डिफाइन करते हैं फोर्स को। तो जो ये जो 100 है, 50 है, नंबर है ना, जो नंबर है ये क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स को मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। डायरेक्शन, अब जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि एक हमने सिलेंडर लिया था जिसको मैंने फोर्स अप्लाई किया था टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स फोर्स आप किसी भी जगह लगाएंगे तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैंने अब एक फोर्स अप्लाई किया तो इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है ना। तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। फोर्स कहाँ लगा, यहाँ लगा। इसके लिए फोर्स को दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। सो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। विच यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई सिस्टम, ठीक है। प्रेशर का एसआई सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल में लिखते हैं, तो आंसर इज डी। प्रेशर इंक्रीज वेन, अब देखें, अब जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम हमारे जहन में क्या आ जाता है, प्रेशर की इक्वेशन आ जाती है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स एफ अपॉन ए। अब देखें ऑप्शन में क्या है, एरिया ऑफ कंटेनर इंक्रीज, अब ऊपर लिख रहा है प्रेशर इंक्रीज, अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगी नहीं, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए ऑप्शन गलत है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज डिक्रीज, हाँ बी सही है, ठीक है। अब सी में देखें, सी में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिक्रीज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, मिस हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। एरिया ऑफ कंटेनर रिमेन सेम, नहीं सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो जितनी एरिया आप कम करेंगे तभी प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। 4 देखें, द प्रेशर इन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस इज द प्रिंसिपल ऑफ, सिंपली हम आप पढ़ के आए कि लिक्विड्स के जो प्रेशर पे इक्वली फोर्स अप्लाई होता है ऑल द डायरेक्शन पे, वो पास्कल्स लॉ होता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अब 5वें पे आ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो किस्म की चीज़ों में कैलकुलेट होता है। मैंने आपको कहा था दोनों हमारा मरकरी यहाँ होता है स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब देखें क्या होता है इसमें, ऑप्शन में क्या है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन अ बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में तो हम वाटर यूज़ तो नहीं होता, जैसे कि हम पढ़ के आए। हाइट ऑफ मरकरी ऑफ कॉलम, अब मरकरी होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। अब तीसरे में देखते हैं क्या है, हाइट ऑफ लाइम कॉलम इन अ बैरोमीटर, लाइम कॉलम लाइम भी नहीं होता है, ठीक है ना। हाइट ऑफ आयल भी नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, मरकरी, क्योंकि हम बैरोमीटर में मरकरी यूज़ करते हैं जो, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पे, अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ, अब इस क्वेश्चन को समझें, अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज ऑफ, अब देखें वॉल्यूम, अब देखें मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर एरिया। अब एरिया वॉल्यूम भी दिखा रहा है, बेस एरिया भी दिखा रहा है, डेप्थ भी दिखा रहा है। ये सारों को मेयरमेंट हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेयर करते हैं, डेप्थ को लेंथ के हिसाब से मीटर में मेयर करते हैं, और बेस को एरिया के हिसाब से हम क्या मीटर स्क्वायर में मेयर करते हैं, ठीक है ना। ये हो गई हमारी लेंथ,
मेस एंड और ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फोर्स पे, मेस पे। मेस क्या को हम किस में मेयर करते हैं, केजीज में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ें, अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। अब लिक्विड इंक्रीज होगा मतलब हमारा फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा हमारा मैस इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। तो जैसे मैस बढ़ेगा तो हमारा फोर्स इंक्रीज होगा, तो हमारा फोर्स बढ़ रहा है तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। बी, ए और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एरिया है, ठीक है ना। तो प्रेशर की इक्वेशन में एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन ए है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वी मे feel internal injuries or altitude sickness at higher or lower altitude than a sea level because the body of our pressure of our body remains same. The body adjusts the pressure slowly, the body adjusts the pressure quickly, our body अनेबल टू एडजस्ट प्रेशर। हमारी बॉडी जो है वो बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर स्लोली एडजस्ट करती है। जैसे देखें ऊपर का जो पानी का जो एग्जांपल था उसमें क्या हो रहा था कि जो टॉप ऑफ द जो सुराख था उसमें प्रेशर का उसका कम था, जो बी में क्या हो रहा था, बी में थोड़ा ज़्यादा आ रहा था और ए में और ज़्यादा प्रेशर से आ रहा था, ठीक है। तो स्लोली वो जो है वो हमारा प्रेशर मेंटेन होता है, ठीक। अब आ जाते हैं ये इस पे, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड इज केप्ट इन 3 वेज ऑन अ टेबल, प्रेशर एग्जर्ट बाय द वुड ऑन द टेबल विल बी ए बी सी, ठीक है ना। अब ये 3 फिगर दी गई हैं, तो अब इसका जवाब फाइंड करना है, तो ए नंबर ऑप्शन में मैक्सिमम एट पोजीशन ए, मैक्सिमम पोजीशन बी, मैक्सिमम पोजीशन नंबर सी, आर डी इक्वल ऑल द केसेस। अब इस ब्लॉक्स को अब अच्छी तरह देखें कि सबकी जो ये देखें, सबकी जो है हमारा जो फोर्स है जो टेबल पर पड़ा है इसकी साइज सबकी सेम है, ठीक है। तो जिसकी एरिया कम होगी, ये देखें अगर इसकी फिगर में देखा जाए इसकी एरिया कम है, इसकी एरिया कम है या इसकी एरिया कम है, ये देखें ये थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है, इसकी लेंथ इनटू विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी तो बहुत ज़्यादा है, ये लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है और विड्थ थोड़ी कम है, पर इसकी देखा जाए तो इसकी लेंथ भी कम है और विड्थ भी कम है, ठीक है ना। तो प्रेशर किस पे ज़्यादा होगा, जिसकी एरिया कम होगी, मीन्स ए ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल, ठीक है ना। ए ऑप्शन मोस्ट सूटेबल इसलिए है क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ कम नज़र आ रही है, ठीक। द प्रेशर एग्जिट ऑन द वुड ऑन द टेबल विल बी मैक्सिमम एट, पोजिशन नंबर ए, ठीक। उसके बाद है विच लिक्विड इज यूज ए हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में क्या यूज होता है, वाटर, ऑयल, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड, ठीक है। वो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो भी होता है उसमें सारा कुछ आ जाता है, लिक्विड भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है, सॉरी लिक्विड के जो भी मिनरल्स हैं वो सारे आ जाते हैं, तो इसके लिए आंसर होगा इसका होगा डी ऑल, ठीक है। प्रेशर इन अ गैस इज ड्यू टू द कोलिन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, द एटमॉस्फेयर प्रेशर कोलिन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, कोलिन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स का प्रेशर तब इंक्रीज होगा जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, जितना वॉल्स ऑफ कंटेनर ज़्यादा टकराएंगे उतना हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ए, ठीक। आ जाते हैं डायग्राम नंबर, क्वेश्चन नंबर, डायग्राम शोज द मरकरी बैरोमीटर विच डिस्टेंस इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये देखें ये मरकरी का बैरोमीटर है। अब देखें मरकरी जो है वो किस जगह पर आपकी आकर रुक जाती है, यहाँ पर आकर रुक जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर मरकरी गई ही नहीं है, ये बैरोमीटर का एग्जांपल है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपकी मरकरी पहुँच गई है ना, इस जगह पर जो हाइट होगी वो क्या है 75 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर होगा 75 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन, ठीक। वो इसलिए क्योंकि मरकरी आपकी जिस जगह पर रुकी है वो आपकी रीडिंग होती है, ठीक है। अब ये जो है वो सिंपली प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको प्रेशर मालूम करना है, न्यूटन फोर्स आपको मिला हुआ है, एरिया भी आपको मिली हुई है, आपको प्रेशर फाइंड करना है, ये आप खुद कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अब ये देखें ये एक कंटेनर है जिसको मैंने आपको बताया था कि फोर्स को मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब ये देखें फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, जैसे हम इसको डायरेक्शन अप्लाई करेंगे जितना फोर्स होगा उसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से हमें प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क के तौर पे आप ले सकते हैं।
क्योंकि आपका चैप्टर पूरा हो गया इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है वो मेयरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, जो इंशाल्लाह कल करेंगे। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वो इसलिए क्योंकि मेरी कोशिश तो ये है, आज मेरी स्टार्टिंग हुई है, मेरी कोशिश तो ये है कि सारा जो भी मतलब साइंस प्लस मैथ्स वो सारे मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं। और आहिस्ता आहिस्ता आपको अगर 15 दिन भी मिल जाते हैं तो आपका 15 दिनों में आपका काफ़ी कुछ जो मटेरियल है साइंस के और मैथ के हिसाब से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे तो हमारी जो है वो हौसला अफजाई होगी कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। थैंक यू।